मित्र हो, तुम्हारी सीता के पीछे ही मेरी दशा हुई है। तुम्हारी सीता को रावण चुरा के ले गया है। मैंने सीता को बचाना चाहा, लेकिन उस पापी ने मेरे पंख काट दिए। भगवान राम ने कहा, चाचा कहो तो मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं, कहो तो मैं तुम्हें बैकुंठ भेज दूं। गीधराज ने कहा, बेटा राम, जब मेरे मित्र महाराज दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अब जी के क्या करूंगा। जब मेरे मित्र ने अपने प्राणों को त्यागा तो 4 बेटों में से एक भी बेटा उनके पास में नहीं था। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो मुझे 2-2 बेटा गोदी में लिए बैठे हैं। भगवान ने एक बात और कही, चाचा अगर तुम स्वस्थ होना नहीं चाहते तो मैं तो वहां भेज रहा हूं जहां महाराज दशरथ गए हैं, लेकिन सीताहरण की कथा जाकर के महाराज को मत बता देना, अन्यथा उन्हें कष्ट होगा। कुछ समय के बाद में मैं रावण को पूरे परिवार के सहित भेज रहा हूं, वो स्वयं जाकर के सारे हाल बता देगा। भगवान श्री राम ने गीधराज को चाचा क्यों कहा? ये महाराज दशरथ के मित्र थे। एक बार शनिश्चर देवता से युद्ध हुआ तो गीधराज पक्षी ने महाराज दशरथ की मदद की तो उनकी विजय हो गई। महाराज दशरथ ने कहा, भैया गीधराज तुम्हारी सहायता से हमें जीत मिली है, विजय श्री हासिल हुई है, अब तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। गीधराज पक्षी ने कहा, महाराज दशरथ तुम हमें मुक्ति तो दे नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कर देना, जब मेरा अंतिम समय आए तो अपने हाथों से मेरा अंतिम दाह संस्कार जरूर कर देना। उस कार्य को महाराज दशरथ तो नहीं कर पाए। आज भगवान श्री राम उस कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। अरे सीता की सब कथा सुना के और अपने प्राण को त्याग दियो। सीता की सब राम लखन दोनों ने मिलके गीधराज को दाह कियो। राम लखन दोनों गुरुनाथ राम ने गीधराज को आहा तीना स्वर्ग पठाई। अरे करी करी याद राम की रोई रहे गीधराज बलदाई। गीधराज पक्षी को भगवान ने वो मुक्ति दी जो आज तक किसी को नहीं मिली। सामूहिक मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिली। गीधराज पक्षी का सारा जीवन दूसरा का मांस खाने में निकल गया था, लेकिन गीधराज पक्षी ने अपने जीवन में एक ही काम किया था, परमार्थ का। परहित धर्म सहस न भाई, पर पीड़ा सब न अदबाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछ माही। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। अष्टादश प्राणेषु व्यासस् वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्यानाम पापानाम परपीडनम्। वेद व्यास भगवान ने भागवत में लिखा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, और सुख दय सुख हो तो दुख दय दुख हो। अगर तुम किसी को सताओगे तो तुम्हें सताने वाला, दुख देने वाला भगवान किसी न किसी को भेज देगा। सताओगे तुम किसी को तो सताए तुम भी जाओगे, अगर तुम किसी को रुलाओगे तो रुलाए तुम भी जाओगे। मेरे भगवत प्रेमियों, सीता शुद्धि है,
सीता भक्ति है, सीता शांति है। जो भक्ति के लिए, जो शांति के लिए, शुद्धि के लिए अपने प्राणों को निछावर करेगा, बलिदान करेगा, वो भगवान के गले का हार तो बन ही जाएगा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही और भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजता है उसी का बेड़ा पार है। शिवरी और कुंवरी ने कहो कहां वेद पढ़े, आमिष को भोगी गीत माला कब ढाली है। रीछ और बानर को कहो कहां ऊंचो कुल, ज्ञान की कथा काग भसुंड ने बखानी है। केवट को न छत्रधारी ताको ने हो रे राम, केवट कोई बड़ा राजा नहीं था जो भगवान श्री राम से गंगा पर जाकर के नौका की मांग करते हैं। केवट को न छत्रधारी ताको ने हो रे राम, अंक भर भेंटे निषाद बनचारी है। कृष्णानंद भेदभाव जानत नय राघवेंद्र, और भाव से भजतता को प्राण देत बारी है। भाव से भजतता को प्राण देत बारी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दुलान का भगवान का कीर्तन बोलो, फिर यहां से वामन अवतार की कथा श्रवण कराते हैं।